नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विशद एवं विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। कलि अपने स्वरूप में प्रकाशित होने लगे। उसने जब देखा, उनका वाक्य सुनकर महाराज परीक्षित विभ्रमित हो गए, तो उसने माया को वाक्य के द्वारा विस्तार करने लगा। बोला, महाराज, आप जीव जंतु कीट पतंग पादप मनुष्यों सभी का सार्वभौम महाराज। आप मेरा भी सार्वभौम महाराज। आपको मुझे अपने राज्य में स्थान देना ही होगा। यह वो समय है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का अर्धशतक व्यतीत हो गया है। उस युद्ध के पश्चात अब कोई भी विशाल व्यक्तित्ववान या धर्मज्ञ अर्थात धर्म को परिभाषित करने वाले पुरुष जीवित नहीं रहा। महामहिम भीष्म, महामति विदुर, द्रोण, कृपाचार्य, कृष्ण आदि किसी का सान्निध्य परीक्षित को नहीं मिला। युधिष्ठिर जैसे धर्मज्ञ व्यक्ति अभिभावक के रूप में जरूर मिला, परंतु अल्प समय के लिए। ये भी सत्य है कि पांडवों के कुल का अंतिम अंकुर होने के कारण पांडव उन्हें बड़े ही स्नेह व प्यार से प्रतिपालित किए। यही कारण है कि परीक्षित का व्यक्तित्व उतना कठोर नहीं था और ना ही धर्म के अति गूढ़ तत्व की जानकारी, जिस ज्ञान के आधार पर वो सही निर्णय ले पाते। इसी का लाभ कलि ने ले लिया, अपने लिए स्थान मांग लिया और परीक्षित मना नहीं कर पाए। बोले, ठीक है, तुम रह सकते हो, परंतु सर्वत्र नहीं। तुम्हारा स्थान मैं निश्चित कर रहा हूँ, वही तुम रहो। तुम रहोगे कुटिलता में, तुम रहोगे मिथ्या, हिंसा, चोरी, हत्या, व्यभिचार, पानशाला, जुआ में। कलि बोले, महाराज, जब इतना कृपा कर दिए तो और थोड़ा सा स्थान दीजिए। परीक्षित बोले, ठीक है, सोना और चांदी का स्थान भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, परंतु इससे अधिक नहीं। ये कहकर परीक्षित अपने राजधानी की ओर लौट गए और कलि को प्रवेश करने का स्वीकृति मिल गया। समय वो आ गया था जब कलि अप्रतिरोध या कलि का प्रवेश रोक पाना भी संभव नहीं था। इस बात को जानकर परीक्षित ने कलि को नियंत्रण करने का कोशिश किए, कलि को कुछ जगह तक सीमित करने का प्रयास किए। कलि धीरे धीरे अपना स्वरूप विस्तार करने लगा। कलि ने अपने प्रभाव से परीक्षित को भी नहीं छोड़े। परीक्षित का स्वभाव का कुछ अंश तो अपने प्रपितामह महाराज पांडु के जैसा था। महाराज पांडु को मृगया पर जाना बहुत प्रिय था, पशु शिकार करना प्रिय था। यही पशु शिकार उनका जीवन का अभिशाप बन गया था। ठीक उसी प्रकार परीक्षित का भी मृगया के प्रति प्रबल आसक्ति था। वो भी राज्य परिचालना के बीच बीच में मृगया पर चले जाते थे। इस तरह अकारण पशु हिंसा भी उनके जीवन का काल बन गया। घटना इस प्रकार है, एक बार परीक्षित मृगया पर आए हैं, बहुत सारे पशुओं का शिकार भी कर चुके हैं। उस समय एक सुंदर सा हिरन उनका ध्यान आकृष्ट किया। वो सब कुछ छोड़कर उस हिरन का पीछे भागे। हिरन को वो बाण भी मारे, परंतु बाण हिरन को सही तरह से नहीं लगा और वो तेज भागने लगा। उसका पीछा करते हुए महाराज परीक्षित बहुत दूर निकल गए। हिरन अब उनका नजर के बाहर जा चुका था। परीक्षित चलते हुए एक मुक्त तृणभूमि में आ पहुंचे। ये एक गोचरन क्षेत्र है जहां एक साथ बहुत सारे गाय विचरण कर रहा है और इस तृणभूमि के एक प्रांत में एक मुनि पद्मासन में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। महाराज परीक्षित उनके पास जाकर बोले,
मैं अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, मैंने एक हिरण को बाण से विद्ध किया है, वो भाग गया है, क्या वो यहाँ आया है? क्या आप उसे देखे हैं? मुनि मौन व्रत अवलंबन किए थे, परीक्षित का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिए। यहाँ परीक्षित का आचरण भी शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था। परीक्षित वहां आकर ना तो मुनि को प्रणाम निवेदन किए थे और ना ही अपने शस्त्रों का त्याग किए थे। धनुष बाण उनके हाथ में ही था। मुनि से कोई उत्तर प्राप्त ना होने पर उन्होंने शिष्टाचार के सभी सीमाओं को लांघ दिए। अपने क्रोध पर किसी तरह का नियंत्रण किए बिना ही जो कार्य किए वो अत्यंत अनुचित था। उन्होंने निकट में एक मृत सर्प को जमीन में पड़ा हुआ देखा। उसे धनुष का अग्रभाग से उठाए और मुनि के गले में डाल दिए। यहाँ लक्षणीय विषय ये है कि जो मृत सर्प को हाथ से उठाने में उनको घृणा बोध हुआ, उसी सर्प को उन्होंने निसंकोच मुनि के गले में डाल दिए और फिर अपने राजधानी लौट गए। इस विस्तीर्ण अरण्यक परिवेश, उन्मुक्त गोचरण भूमि में मृत सर्प गले में डालकर मुनि बैठे रहे, उसी तरह बैठे रहे, निरपेक्ष उदासीन होकर। परीक्षित के राज्य में कली का प्रवेश और प्रवेश के साथ ही उसका प्रभाव हमें देखने को मिल गया। जहां प्रजापालक की भूमिका में रहकर परीक्षित अत्यंत अन्याय आचरण किए। मुनि ने ना ही परीक्षित पर क्रोध किए, ना ही उन्हें श्राप दिए। जिस मुनि के गले में परीक्षित सर्प डालकर आए थे, उनका नाम था समिक। उनका एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। वो जैसा तपस्वी वैसा ही उसका तपोबल। उसका तपोबल ऐसा प्रबल था कि बाल्यकाल में ही उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। समिक मुनि जब गले में मृत सर्प लेकर बैठे हुए थे, उस समय उनका पुत्र गृह की ओर लौट रहे थे। पथ में उनका साक्षात उनके मित्र कृष से हुआ। वो भी ऋषि कुमार है। श्रृंगी के साथ साक्षात होने पर उसने कहा, भाई तुम तो स्वयं को अति प्रबल तपस्वी के रूप में व्यक्त करते हो। तुम्हारा पिताजी भी सुने हैं बड़े तपस्वी हैं, परंतु अब जब हम ऋषि कुमार आपस में शास्त्रों पर आलोचना करेंगे, तब तुम अपना श्रेष्ठत्व प्रतिष्ठित करने का चेष्टा भी मत करना, क्योंकि गोचरण क्षेत्र में जाकर देखो तुम्हारे मौनी पिता किस तरह एक शब्द को धारण करके बैठे हैं। इस बात को सुनकर श्रृंगी क्रोध से जल उठे। कृष से पूछे, क्या मेरे पिता सबको धारण करके बैठे हुए हैं? परंतु ऐसा किस प्रकार संभव हुआ? कृष बोले, तब सुनो ये घटना किस प्रकार संभव हुआ। आज यहीं तक, आगे जानेंगे उस घटना को सुनने के पश्चात श्रृंगी का क्या प्रतिक्रिया हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। नमस्कार।